स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ रेप्टिलिया। एग्जाम्पल ले रहे हैं कैलोटिस का। इस एनिमल में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, श्वसन तंत्र कैसे होता है, इसको देखेंगे। एज कैलोटिस इज़ ए ट्रू लैंड एनिमल, इट इज़ ट्रू लंग ब्रीदर। जो कैलोटिस एनिमल है फाइलम रेप्टिलिया का, ये एनिमल जो होता है ट्रू लंग ब्रीदर होता है, लंग्स के द्वारा श्वसन करने वाला होता है। और लैंड एनिमल है, भूमि में रहने वाला जंतु होता है। स्ट्रक्चरली द लंग्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ एम्फीबियंस बट फंक्शनली इट इज़ मोर एफिशिएंट। इसका जो लंग्स होता है कैलोटिस का, वो संरचना में स्ट्रक्चरली संरचनात्मक रूप से एम्फीबियन से मिलता जुलता होता है, लेकिन फंक्शन में ये ज़्यादा एफिशिएंट दिखाता है, ज़्यादा फंक्शन करने में बना होता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड द रेस्पिरेटरी पैसेज एंड टू लंग्स। और जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी पैसेज और दो लंग्स का बना होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम टू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल लोकेटेड एट द टिप ऑफ द स्नाउट। और यहाँ पर देखेंगे आप इस डायग्राम में, ये जो एनिमल का जो हेड है, इस हेड के पास में ये नॉस्ट्रिल दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। द स्टार्ट फ्रॉम टू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इसमें पाए जाते हैं। लोकेटेड एट द टिप ऑफ द स्नाउट, स्नाउट के टिप में ये पाए जाते हैं। द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल लीड इनटू नेजल पैसेज, और ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अंदर की ओर नेजल पैसेज में ओपन होता है। द नेजल पैसेज ओपन इनटू द बकल कैविटी बाय द इंटरनल नॉस्ट्रिल, और नेजल पैसेज अंदर की ओर बकल कैविटी में खुलता है इंटरनल नॉस्ट्रिल के द्वारा। द बकल कैविटी ओपन इनटू ए ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस कहाँ पर है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये है ग्लॉटिस। तो बकल कैविटी ओपन हो रही है ग्लॉटिस में। द ग्लॉटिस लीड्स इनटू ए लैरिंग्स, जो ग्लॉटिस है ये लैरिंग्स में ओपन होता है। लैरिंग्स जिसको कि वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है, इसी से इसकी आवाज़ निकलती है। द लैरिंग्स इज बॉक्स शेप एंड इट्स वॉल इज सपोर्टेड बाय 3 कार्टिलेज। ये एक बॉक्स के समान स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 कार्टिलेज का सपोर्ट पाया जाता है। दे आर ए पेयर ऑफ एरिटिनॉइड कार्टिलेज एंड ए सिंगल क्रिकॉइड कार्टिलेज। 2 एरिटिनॉइड कार्टिलेज और 1 क्रिकॉइड कार्टिलेज मिलकर 3 सपोर्ट कार्टिलेज मिलकर बनाते हैं लैरिंग्स का बॉक्स, जो कि स्वर यंत्र कहलाता है। द लैरिंग्स ओपन इनटू ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया, और ये एक लंबी ट्यूब में लैरिंग्स जो है नीचे की ओर खुलती है, इसको कहा जाता है ट्रैकिया। द वॉल ऑफ ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनियस ट्रैकियल रिंग। और ये जो ट्रैकिया की वॉल है, ऐसी जो ट्रैकिया है, ये एक कार्टिलेजिनियस रिंग के द्वारा सपोर्ट रहती है। ऐसे रिंग बनी होती है और उससे ये सपोर्टेड रहती है, और जो इसको सिकुड़ने नहीं देती। जो ट्रैकिया है उसका जो कार्टिलेजिनियस रिंग है उसको ट्रैकियल रिंग कहा जाता है। और ये जो ट्रैकियल रिंग्स होती हैं, द ट्रैकियल रिंग्स आर कंप्लीट। द ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकस लीड इनटू ए लंग्स। और ट्रैकियल जो रिंग्स है ये कंप्लीट होती है, इसको सपोर्ट प्रदान करती है ट्रैकिया को। और ट्रैकिया जो है 2 ब्रोंकस में ओपन होती है, एक ब्रोंकस ये है, दूसरी ये है, और दोनों ब्रोंकस जो है लंग्स में आकर नीचे की ओर खुलते हैं। द लंग्स आर इलोंगेटेड सैक, ये दोनों लंग्स जो है इलोंगेटेड सैक के समान स्ट्रक्चर होता है। द राइट लंग्स इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट लंग, ये राइट वाला जो लंग्स है ये थोड़ा सा बड़ा होता है
लेफ्ट लंग की तुलना में ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ईच लंग्स इज इंटरनली डिवाइडेड इनटू मेनी चेंबर्स कॉल्ड एल्वेलाई, और प्रत्येक लंग्स ऐसे अंदर की ओर बहुत सारे चैम्बर्स में डिवाइड होता है जिसको कि एल्वेलाई कहा जाता है। द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन द एल्वेलाई, और इसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द लंग्स इज डिवाइड ऑफ एल्वेलाई। दिस पार्ट ऑफ लंग इज कंसिडर्ड एज द रिजर्वायर फॉर द रेसिडुअल एयर, और जो पोस्टीरियर लंग्स होता है इसमें डिवाइड एल्वेलाई पाए जाते हैं और ये एयर के लिए रिजर्वायर चैम्बर के रूप में काम करता है। देन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो श्वसन की जो क्रियाविधि है इस एनिमल में कैसे होती है। द रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, नेमली इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसमें 2 क्रिया होती है, एक सांस लेना और छोड़ना। जिसको लेने की क्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं, छोड़ने की क्रिया को एक्सपायरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एयर इज टेकन इनटू द लंग्स। एट दिस टाइम द thoracic cavity increase in volume by the rising of the ribs. The rising of ribs is caused by the relaxation of the intercostal muscles. This reduces the pressure of the lungs and the air passes into the lungs. The inspiration की प्रक्रिया में लंग्स में एयर जाती है और इस समय थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होती है, वॉल्यूम बढ़ता है रिब्स की क्रिया के कारण, और लंग्स में जो है एयर पहुंचती है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एयर इज सेंट आउट फ्रॉम द लंग्स। इट इज़ कॉज्ड बाय द लोअरिंग ऑफ द लिप्स। तो जब एक्सपायरेशन की क्रिया होती है तो लंग्स से बाहर एयर जाती है और यह रिब्स की लोअरिंग क्रिया से होती है। द लोअरिंग ऑफ रिब्स इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल कॉस्टल मसल्स, और ये रिब्स की जो लोअरिंग क्रिया है इंटरनल कॉस्टल मसल्स के सिकुड़ने से होती है। दिस रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, जिसके कारण जो थोरेक्स की कैविटी का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, कम हो जाता है। दिस इंटर्न इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द लंग्स एंड द एयर इज पम्प्ड आउट, और इसके कारण लंग्स के में जो है कि इंक्रीज़ होता है प्रेशर और गैस जो है, एयर जो है लंग्स से बाहर की ओर निकल जाती है। तो इस प्रकार ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम संपन्न होता है और मैकेनिज़्म की क्रिया पूर्ण होती है। तो आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कैलोटिस रेप्टाइल्स एनिमल्स का अध्ययन किया। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।